एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम बताते चले कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो हमने बताया था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस या वाक्य होगा उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहूंगा इत्यादि सब अगर आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमने बताया कि इस टेंस में कोई भी कार्य जारी तो रहेगा लेकिन वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो आइए हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो बच्चों, हमने क्या बताया था कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल होती है, उसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना होता है। तो आइए हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो अगर हम निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें तो निगेटिव सेंटेंस माने होता ही है नकारात्मक वाक्य। क्या नकारात्मक? और निगेटिव माने क्या होता है? नहीं। निगेटिव माने नहीं, यानी जो भी रूल, जो भी सेंटेंस अगर आपके सामने होंगे तो किस में होंगे? नहीं में होंगे, यानी निगेटिव में होंगे। जैसे राम घर जा रहा होगा, सीता खाना पका रही होगी। ठीक, तो ये सब क्या है? ये अफर्मेटिव है। लेकिन अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो क्या है? राम घर नहीं जा रहा होगा, सीता खाना नहीं पका रही होगी, लड़के नहीं खेल रहे होंगे। ये सब किसमें है? निगेटिव सेंटेंस में है। तो आइए अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस के रूल्स के बारे में तो हमने क्या बताया? सब्जेक्ट तो है विल या शैल, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, और हमें पता है विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है। तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद था क्या? बी, तो हमने बी जोड़ दिया। मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, हमने क्या बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या? विल या शैल, उसके साथ बी का प्रयोग करना होता है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि बी के पहले क्या होता है? नॉट लग जाता है। तो यहाँ बी के पहले क्या लग गया? नॉट लग गया, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि यह किस प्रकार से निगेटिव है। तो लिखा है राधा अपना पाठ याद नहीं कर रही होगी। हमने क्या बताया है कि सबसे पहले आप क्या करनी है? पहचान कर रही है, पहचानिए। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर नहीं आए तो निगेटिव, यानी ये जो सेंटेंस है किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस के निगेटिव में है कि नहीं है? बनाते हैं। रूल्स कहता है पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बच्चों, हमने क्या बताया है कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट छांट लेते हैं तो आपके लिए जो सेंटेंस को बनाना बिल्कुल आसान हो सकता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अगर इस सेंटेंस में तो अपना पार्ट कौन याद नहीं कर रहा होगा? राधा। तो राधा हमारी सब्जेक्ट होगी। राधा क्या कर रही है? क्या कर रही है? याद कर रही है। तो यार वर्ब क्या है? याद करना। वर्ब हो गया क्या? अपना पार्ट याद का हो गया ऑब्जेक्ट। रूल्स कहता है कि पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राधा। तो हमने हमें लिया राधा। चलो जी, राधा। आगे बढ़ते हैं तो हमें विल या सेल का प्रयोग करना है। पता राधा के साथ क्या लगता है बच्चों? विल। क्या लगता है? विल। आगे बढ़ेंगे तो हमें नॉट लगाना, तो हमने लगा दिया नॉट। फिर बी है तो बी। आगे बढ़ते वर्ब। वर्ब क्या है? याद करना। तो लर्न माने बच्चों क्या होता है? याद करना। लर्न माने याद करना। हमें पता है कि मेन वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है, तो हमने लगा दिया आईएन जी। आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या? अपना पार्ट। तो बच्चों, राधा जो है वो क्या है? सी है। क्या है? सी है। और हमें पता है कि सी के लिए अपने के लिए क्या लगता है? हर लगता है। क्या लगता है? हर लगता है। तो हम यहाँ लगा देंगे हर, और अपना पार्ट हर लेसन। हर लेसन अपना। अगर हम बात करें दूसरे एग्जांपल की, दूसरा एग्जांपल क्या कहता है कि मेरा भाई नहीं खेल रहा होगा। हमें पता है पहचान करनी है। रहा होगा किस में आता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस में। नहीं आए तो निगेटिव, यानी सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस के निगेटिव में है कि नहीं? बनाते हैं। रूल्स कहता है पहले सब्जेक्ट होना। सब्जेक्ट है मेरा भाई, तो हम लिखेंगे माई ब्रदर। माई ब्रदर। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमें विल या सेल लगाना है, तो यहाँ क्या लगाएंगे? हम विल लगाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो नॉट है, तो हमने लगा दिया नॉट। आगे बी, तो हमने लगा दिया बी। आगे बढ़ते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? खेलना। तो बच्चों, हमने लगा के लिख दिया प्ले, माने होता है खेलना। और आपको पता है कि हमें मेन वर्ब में लगाना आईएनजी, तो ये हो गया आईएनजी। माई ब्रदर माने मेरा भाई, विल नॉट माने नहीं, बी प्लेइंग माने खेल रहा होगा, मेरा भाई नहीं खेल रहा होगा। ये आपका बनके तैयार हो गया। तीसरा एग्जांपल कहता है कि चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, नहीं आया तो निगेटिव। बनाते हैं। रूल्स कहता है पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट चपरासी, तो हम लिखेंगे द प्योन। द प्योन माने चपरासी। आगे बढ़ते हैं तो हमें विल या सेल लगाना, तो हमने लगा दिया विल। आगे नॉट बी। वर्ब क्या है? बजाना। तो बच्चों, रिंग माने होता है बजाना। क्या होता है? बजाना। हमें पता है मेन वर्ब में क्या लगाना? आईएनजी लगाना है, तो हमने लगा दिया आईएनजी। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? घंटी। तो लिख देंगे रिंगिंग द बेल। रिंगिंग द बेल। ये आपका बन के तैयार हो गया। ये आपका था निगेटिव। क्या था? हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बच्चों
कि जिस टेंस की हम बात कर रहे हैं उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो अगर बाहर आ जाती है तो आपका जो रूल्स या सेंटेंस हो किसमें हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या सेल के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या सेल। तो हम क्या करेंगे, विल या सेल को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया है, विल या सेल को बाहर कर दिया है। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है, उसके बाद बी था तो बी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इंटरोगेटिव में क्या होता है, अगर इंटरोगेटिव की बात हो तो आपको आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि उसकी जो हेल्पिंग वर्ब हो क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है, बी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना होता है। एग्जाम्पल में कैसे हम समझेंगे कि इंटरोगेटिव है, तो बच्चों इंटरोगेटिव में क्या होता है, कोई भी सवाल क्या आता है, जैसे क्या राम घर जा रहा होगा, क्या सीता खाना पका रही होगी, क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे, क्या अध्यापक कक्षाएं पढ़ा रहे होंगे। तो इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी यहाँ जो वाक्य की जो शुरुआत हो क्या से हो रही है, किससे हो रही है, क्या से हो रही है। तो जहां भी अगर आपकी जो वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो किसमें होता है, इंटरोगेटिव में होता है। बस आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस की पहचान करनी है, उसके हिसाब से आपको बनाना है। जैसे पहचान अगर हम करें, लिखा क्या मैं अपने घर जा रहा हूँगा, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है क्या मैं अपने घर जा रहा हूँगा, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ यानी प्रश्न कर रहा हूँ, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें क्या है, रहा हूँगा किसमें आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। क्या है तो इंटरोगेटिव, क्या है तो इंटरोगेटिव। पहचान करना आप सीख सकते हैं क्योंकि हम बहुत सारी वीडियो में ये बता चुके हैं कि पहचान कैसे करनी है। ठीक, आसान है, रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या है तो इंटरोगेटिव। बनाते रूल्स कहता है पहले विल या सेल होना चाहिए। तो हमने क्या बताया है कि विल का प्रयोग कहाँ करना है, सेल का प्रयोग कहाँ करना है। अगर आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है तो क्या लगाना है, तो आपको फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई ओ बी, आई बी के साथ क्या लगाना है, सेल लगाना है। बाकी जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ क्या लगाना है, विल का प्रयोग करना है। तो आइए बनाते हैं। तो हमें क्या की अंग्रेजी क्या लिखनी है, तो पहले हम आई माने क्या होता है, मैं, हमें पता है कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, इसलिए क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सेल, क्या हो जाएगी, सेल। आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के बाद बी लगाना, तो हमने लगा दिया यहाँ बी। आगे बढ़ते हैं, वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, तो हम लगा यहाँ गो माने क्या होता है बच्चों, जाना। है पता मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, आई एन जी लगाना है, तो हमने लगा दिया आई। आगे बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने घर। तो बच्चों जो आई होता है, क्या आई, आई के साथ अपने के लिए माई लगता है, क्या लगता है, माई लगता है। तो यहाँ अपने के लिए क्या लगा देंगे, माई। और होम माने हाउस माने घर, हाउस माने घर, ये आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए विल या सेल था, सेल लग गया, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है, बी था, बी हो गया, वर्ब, वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगा है, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल कहता है क्या तुम अपना काम कर रहे होगे, क्या तुम अपना काम कर रहे होगे, तो हमें पता रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्या है तो इंटरोगेटिव। बनाते हैं पहले विल या सेल लगना, तो सब्जेक्ट देते हैं, सब्जेक्ट क्या है, तुम इंग्लिश होती है यू। हमें पता है कि यू के साथ हमें क्या लगाना है, विल लगाना है, क्या लगाना है, विल लगाना है। आगे बढ़ते हैं तो यू के बाद हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है बी, तो हमने लगा दिया बी। आगे बढ़ते हैं, वर्ब, वर्ब क्या है, करना। तो बच्चों डू माने क्या होता है, करना। हमें पता है मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, तो हमने लगा दिया आईएनजी। आगे बढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। तो बच्चों आपको बताते चले कि यू के लिए क्या, यू के साथ अपने के लिए क्या लगता है, योर, क्या लगता है, योर, क्या लगता है, योर। तो क्या तुम अपने घर अपना काम कर रहे होगे, विल यू बी डूइंग योर वर्क, योर वर्क माने काम, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। तीसरा एग्जांपल कहता है कि राम बाजार क्यों जा रहा होगा। तो हमें पता है रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, हमें पता है बीच में क्यों, यहाँ भी प्रश्न किया जा रहा है, क्यों क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। हमें पता है कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं यानी जो WS से शुरू होते हैं उनकी इंग्लिश हम हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं वाक्य के बीच में आ रहे हैं, तो ये वाक्य के बीच में आया है कि नहीं आया है। तो हमें पता है कि इसके लिए क्या ये रूल्स लागू होगा, नहीं, इसके लिए रूल्स क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे पहले क्या लग जाता है, क्वेश्चन वर्ड। क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो हमें पता है कि इनकी इंग्लिश कब लिखी जाती है पहले, तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, WHY माने क्यों। आगे बढ़ते हैं तो विल या सेल लगाना है, सब्जेक्ट राम यानी क्या लगा देंगे हम, विल। आगे बढ़ते हैं क्या है सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट में क्या है, राम। हमें पता सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, बी। आगे बढ़ते हैं वर्ब, वर्ब क्या है, जाना। तो गो माने बच्चों क्या होता है, जाना। हमें पता है मेन वर्ब में लगाना है एनजी, तो लगा दिया आई जी। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो लिख देंगे टू मार्केट, टू मार्केट, ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, इंटरोगेटिव आप समझ चुके होंगे। अगर बच्चों में इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, तो आपको पता है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो आपका जो रूल्स हो किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अगर निगेटिव की बात करते हैं तो पता है निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में
सब्जेक्ट के बाद नाट लगता है। क्या लगता है? सब्जेक्ट के बाद नाट लगता है। जैसे हमें पता है कि रूल्स क्या था, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं? नाट। क्या लगा देते हैं? नाट लगा देते हैं, तो आपका जो रूल्स होगा किस में हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? निगेटिव में हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या? क्या मैं अपने घर जा रहा हूँगा। निगेटिव में क्या होगा? क्या मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँगा। तो हमें पता अगर नहीं, क्या मैं अपने घर नहीं, यहाँ आ जाता नहीं जा रहा हूँगा, नहीं जा रहा हूँगा, तो हमें पता कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते? नाट लगा देते। ठीक। दूसरे एग्जाम्पल, क्या तुम अपना काम कर रहे होगे। निगेटिव में क्या होता? क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे होगे, तुम अपना काम नहीं कर रहे होगे, तो हमें पता है सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं हम? नाट लगा देते। क्या लगा देते थे? नाट लगा देते। ठीक है। ओके। तीसरा, राम बाजार क्यों जा रहा होगा, इसमें होता राम बाजार क्यों नहीं जा रहा होगा, क्यों नहीं जा रहा होगा, तो हमें पता है इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते? नाट लगा देते। तो जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है बच्चों, वो बहुत आसान होता है। सिर्फ आपके मन में आपको ये याद रखना है कि निगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद नाट लगता है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है।